तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ है ये कुछ भी नहीं था, और मैं भरोसा करता हूं माता पिता के बिना कोई संतान का जन्म नहीं होता। और ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं, जो ब्रह्मा जी ने क्या क्या कहा है। इस श्लोक आपके समक्ष में पहली बार गा रहा हूं, क्योंकि सभी श्लोक नहीं गा सकते, क्योंकि पूरा शिव महापुराण श्लोकात्मा के देवलिपि देवभाषा संस्कृत में। इसमें कहा जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार शिव और शिवा के बिना चराचर जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। कितनी सुंदर ब्रह्मा जी ने बात की। और मैंने पहले दिन भी कहा था, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का अर्चन है, और एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद सुनिए जरा, यथा न जायते पुत्र, यथा न जायते पुत्र पितरम मातरम बिना। कितना सुंदर सरल है, सीधी बात समझ सकता है। यथा न जायते पुत्रम पितरम मातरम बिना, माता पिता के बिना कोई पुत्र का जन्म नहीं होता। तो शिव और शिवा के सिवा ये जगत को कौन उत्पन्न कर सकता है, जगत का सर्जन कौन कर सकता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। यथा न जायते पुत्र पितरम मातरम विना, तथा भवं भवानी च विना नैतच्चराचरम्, विना भाव और भवानी के बिना। ये जो माता जी देखो ऐसे स्टेज पर बैठकर कथा श्रवण करती थी वो। कलकत्ता में विशेष प्रकार से कथा आयोजन काशी में उस लोगों ने किया था। ये जो चित्र है वहां का, ऐसे मंच पर बैठकर, क्योंकि वन मैन थी। यहाँ तो एक माझी को बैठा हो तो दूसरी माझी आ जाएगी, दूसरी को बैठो तीसरी को मुझे बैठाओ। यहाँ तो इतना चढ़ा चढ़ी हो रही है लोगों की। और ज्यादातर कथा वन मैन रहती, एक परिवार कथा करता है। मुझे इसमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे एक परिवार का ध्यान रखना है। यहाँ तो कितने परिवारों को ध्यान रखना पड़ता है मुझे, कितने जजमान शरीर। थोड़ा सा किसी को इधर उधर हुआ तो तकलीफ। जो कि आप सब तो अच्छे हैं, आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन आपका योगदान ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है भाई। पहले पूजा करने को मिले, अंतिम पूजा करने को मिले, मिले न मिले इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये ब्रह्मा जी ने गाया है, बहुत सुंदर बात कही गई। भाव और भवानी के बिना ये चराचर जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी का कहना है कि भगवान शिव और शक्ति ये जगत के माता पिता हैं, ये जगत के सर्जक हैं, जिन्हों के द्वारा जगत सर्जन हुआ है। ये भगवान शिव और शक्ति भव और भवानी है। आगे बहुत सुंदर बात की है, यही महाभाग्यवान ऋषियों, प्रयाग तीर्थ में सुद पुराण ने गाया, ये भाग्यवान ऋषियों, इस जगत में जो जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र पुण्य एवं मंगल स्वरूप है वो सभी शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है। शिव और शक्ति से प्रादुर्भाव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है। जो कुछ पुण्य देने वाला, जो कुछ दिव्य है, जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, जो पवित्र है, जो मंगलमय है, जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है, तेज से प्रादुर्भाव हुआ है। कितने सुंदर। कोई कोई वक्ता कभी वक्तव्य में उससे पैदा हुआ है, ये शब्द बहुत नीचा शब्द है। ऐसे शब्द का उपयोग व्यासपीठ पर नहीं करना चाहिए। किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये बात भी बहुत महत्व की है, क्योंकि कथा शब्दों की पूजा है। और कोई भी विचार को समझने के लिए हम शब्द का आधार लेते हैं।
और शब्द ब्रह्म है। शब्द अमरत्व को प्राप्त करता है, इसलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए जीवन में और कोई तकेदारी आपसे न हो सके, लेकिन बोलने में तो बहुत संयम रखना चाहिए। एक शब्द सब कुछ गिरा देता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है। यत् परम यत् पवित्रं च यत् परम यत् पवित्रम च यत् पुण्यं यच्च मंगलम् तत्तदाह महाभाग तयो तेजो विजृम्भतम् तयो तेजो विजृम्भतम्। भगवान शिव और शक्ति के तेज के द्वारा सब प्रादुर्भाव हुआ है। जो कुछ हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं सब कुछ ये भगवान शिव के द्वारा सब कुछ सर्जन हुआ है। जगत के सर्जक शिव है और कोई नहीं है। जिनका जन्म हुआ है वो जगत के सर्जक नहीं है। जो सधाम चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई, वो जगत के सर्जक नहीं है। जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ, जिनकी कभी मृत्यु भी नहीं हुई, वो जगत सर्जक है। वो एक है, कौन है? ये भगवान शिव है, जिनका कोई जन्म भी नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं। विश्व में एक देवता ऐसे हैं जन्म और मृत्यु से परे हैं। इसलिए स्वयं शिव जन्म और मृत्यु के बंधन में से हम सबको मुक्त करा सकते हैं, और कोई देवता जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त नहीं करा सकते। जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त होने के लिए तो शिव का ही भजन करना पड़ेगा, महादेव को याद करना पड़ेगा। और विश्व के कोई भी देवताओं की कथा लीजिए आप, सब ने भगवान शिव जी का आराधन किया है, सब ने भगवान महादेव की स्तुति की है, भगवान शिव का ही भजन किया है। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए नारद, ये सभी श्लोक शत्रुद्र संहिता के हैं, क्योंकि शत्रुद्र संहिता में जो पहला भाग है उसको सृष्टि खंड कहते हैं, दूसरा भाग सती खंड है, तीसरा भाग पार्वती खंड है, और एक कुमार खंड है, बाद में युद्ध खंड है। ऐसे एक शत्रुद्र संहिता बहुत बड़ी संहिता है शिव महापुराण ग्रंथ में, उसको पढ़ना पड़ता है। और शत्रुद्र संहिता में एक पार्वती खंड है। ये जीवन में एक बार बहनों को संपूर्ण पढ़ना चाहिए, जो पार्वती खंड है। इनमें हमारे व्यवहारिक धर्मों का वर्णन है। सती खंड में क्या है? सती का जन्म, सती का जीवन और शिव और सती का विवाह। बाद में पार्वती खंड में पार्वती जी का प्रादुर्भाव और शिव और पार्वती के विवाह की कथा, और विवाह विधि और विवाह विधि की श्रेष्ठता क्या है, उनकी महिमा उनके अंदर है। और कुमार खंड में क्या है? भगवान कार्तिक का चरित्र है और भगवान गणेश जी का चरित्र है। युद्ध खंड में बहुत सारे युद्धों का वर्णन है। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ की एक विशेषता है। तो इसमें कहा है, देवगण महेश्वर यही जगत के उत्पन्न है। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता, ऋषि एवं दैत्य सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, देवी देवता, ऋषि मुनि, जलचर, नभचर, भूचर, सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हुए। ब्रह्मा भी शिव और शक्ति के द्वारा, विष्णु भी शिव और शक्ति के द्वारा, इंद्र भी शिव और शक्ति के द्वारा, चंद्र, सूर्य, सूर, असुर, महर्षि सब कुछ भगवान शिव ने ही सर्जन किया है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ का कहना है। और ये ब्रह्मा जी ने गाया है। ब्रह्मा विष्णु चंद्र इंद्रादि सुरा सर्वे
महर्षयः दितिजात्याः सम्प्रत्सुता स्तवन्तः सर्वे महेश्वर स्वतः सर्वे महेश्वर। भगवान शिव के द्वारा पूरा विश्व सर्जन हुआ। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र, जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, सब कुछ भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, इस निराकार में से एक आदि पुरुष का प्राकट्य हुआ और इस निराकार में से एक आदि प्रकृति का प्राकट्य हुआ और पुरुष और प्रकृति ने मिलकर इस सुंदर सृष्टि की रचना की। हे नारद, इस पुरुष को हमने आदि शिव कहा, प्रकृति को हमने आद्य शक्ति कही। नारद जी, आपके आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ भगवान शिव और शक्ति का विस्तार है। जो कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ये भगवान शिव और शक्ति का ही विस्तार है नारद। इसलिए हे नारद, भगवान शिव और शक्ति इस समग्र विश्व के माता पिता है। समग्र जगत के सर्जक शिव और शक्ति है। हम शिवलिंग और पीठ की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग और पीठ ये शिव और शक्ति का प्रतीक है। आकाशम लिंग मिथ्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, ये सिद्धि बात है। आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, जलधारी जिनको कहते हैं। शिवलिंग और पीठ क्या है? आकाश और धरती। धरती हम सबको धारण करते हैं, माता पृथ्वी, और आकाश हमारे सब पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए आकाश हमारा पिता है और धरती हमारी मां है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंगम उच्चते। इसलिए विश्व के सभी देवी देवताओं का स्थान शिवलिंग और पीठ में है। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ आकाश और धरती के बीच में है। हमारे लिए धरती हमारी माता है, उसके प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। आकाश हमारा पिता है, और किसी को पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? लिंगाकार है। आकाश किसी को लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देता, आकाश का आकार लिंगाकार है। इसलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। हमारे कुशवाहा समाज के इष्ट देवता हाटकेश्वर महादेव हैं। तो हाटकेश्वर महादेव की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर है, लेकिन ये कथा बहुत गहरी कथा है। ये कथा कहने में वक्ता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी भगवान शिव जी की एक अटपटी लीला है, बहुत कठिन लीला है। इसलिए कभी आपको अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत हाटकेश्वर महादेव की कथा है, उसका श्रवण कर लीजिए। और बहुत सारी कथा समाज के आगे नहीं कहना, ये भी वक्ता को कहा है। बहुत सारी कथा ऐसी है समाज के आगे, ये कथा संक्षिप्त कर दीजिए। वक्ता को अधिकार है कि कथा का योग्य आकर देना, योग्य वक्तव्य करना। ये कथाकार पर बहुत जिम्मेदारी रहती। कोई भी कथावाचक है, सुनकर व्यक्ति कभी गुमराह न हो जाए और उसकी मानसिकता डिस्टर्ब न हो जाए, और कथा सुनने वाले श्रोता लालची न बने, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर श्रोताओं के हृदय में भगवान के प्रति बिन शर्ती शरणागति का दीप प्रज्वलित हो, ऐसे कथा कहनी चाहिए। श्रोता भगवान के आगे कोई शर्त रखें और जैसे हम सामान्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार हम भगवान के साथ करने लगेंगे तो ये भक्त का कोई लक्षण नहीं है। हम साधन सामग्री के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमारे स्वयं के कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग आत्मकल्याण के लिए नहीं, संसार के साधन सामग्री के लिए भगवान की पूजा करते हैं। लालची लोग होते हैं।
भगवान के पास से अपेक्षा रखकर भगवान की पूजा की जाती है। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद, जब भगवान आदि पुरुष के स्वरूप में, आदि शिव के स्वरूप में प्रकट हुए, तब जो हमने भगवान शिव जी की रूप की कल्पना की है, उनके बारे में आपको बताता हूं। किस रूप में भगवान शिव प्रकट हुए? तो कहा, शीशे मुंदा के निधार भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूलधु, ऐसे रूप में भगवान प्रकट हुए जो शिव जी के रूप की हम सब ने कल्पना की। भगवान शिव जी का रूप कैसा है? जिनका 5 मुख हैं, भगवान शिव जी के मुख कितने? 5। और 5 मुख प्रसन्नात्मा, निरंतर प्रसन्न मुख हैं। भगवान शिव जी के पास से सीखना है तो सीखिए। प्रसन्न मुख मुद्रा, प्रसन्न मुख मुद्रा, ये वर्णन किया है। 10 बाहु आयुधों का वर्णन किया है। मैंने बहुत बार कथा में कहा कि भगवान महादेव की वंदना है, इनमें पंचमुखों की वंदना है, लेकिन ये वंदना बहुत कम लोग बोलते हैं। पूरा वंदना प्रकरण है जो भगवान शिव जी के लिए वंदना है। महादेव के जो परम भक्त रहे होंगे उनको ये वंदना कंठस्थ है। ये भगवान शंकर जी को प्रणाम है। और आज सोमवार भी महादेव को हम प्रणाम करते हैं। आज बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने श्वेत वस्त्र भी पहने, क्योंकि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। ये शांति देने वाला सोमवार है। सोमवार कोई सामान्य नहीं है, ये लक्ष्मी का वार है। इस दिन लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव का दर्शन किया था। ये सोमवार है। ये शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये सोमवार है। आज के दिन तो जितेंद्रिय, निराहार, उपवास, निरंतर भगवान शिवमय पूरा दिन रहना चाहिए। आज का दिन बहुत मूल्यवान दिन है जो सोमवार है। इसलिए आइए हम महादेव को प्रणाम करते हैं, महादेव की वंदना करें। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वंदे ललाटेक्षणं। भगवान महादेव के लिए कहा, ललाट में विलक्षण नेत्र भगवान शंकर जी के बाल में नेत्र है, इसलिए महादेव का नाम है विरूपाक्ष। विचित्र प्रकार का नेत्र महादेव के बाल में, इसलिए शिव जी को कहा त्रिनेत्रम, ललाटे विलक्षणम, विलक्षण नेत्र, जिनके कपाल में नेत्र है। कभी कल्पना तो करें कि देवता कैसा लगता होगा। जिनके कपाल में, जिनके बाल में नेत्र है, ये देवता कितने सुंदर लगते होंगे। हमारे पास तो 2 नेत्र है, लेकिन शंकर जी के पास तो 3 नेत्र है। ये 5 मुख वाले महादेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी, विलक्षण नेत्र। और बहुत हृदय से कहता हूं, जो भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं और भगवान महादेव का अर्चन करते हैं, जो महादेव का दर्शन करते हैं, हम दर्शन भगवान का कैसे करते हैं? 2 नेत्रों के द्वारा। अब महादेव का दर्शन 2 नेत्रों के द्वारा करते हैं, तो मेरा महादेव जी आप पर 3 नेत्रों के द्वारा कृपा करते हैं। भगवान शिव जी हमको 3 नेत्रों के द्वारा देखते हैं। कभी कोई वक्ता कहता कि तीसरा नेत्र खुल गया तो जलकर भस्म, नहीं। महादेव जी तीसरा नेत्र खोलकर किसी को भस्म नहीं करते। तीसरा नेत्र तो कृपा करने के लिए है, अपने भक्तों पर कोई विशेष कृपा करनी, इसलिए भगवान महादेव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। और कोई तर्क करता है कि भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन यह भी कहना चाहिए, काम को जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन काम को अमरत्व प्राप्त हुआ है। और एक बात ये भी मैं कह सकता हूं, विश्व में एक भी देवता ऐसा नहीं जो अमरत्व का वरदान दे सके। जिनको अमरत्व का वरदान मिला है वो महादेव ने दिया है। महादेव के सिवा कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। अमर बनने का वरदान शंकर भगवान ही दे सकते हैं, महादेव दे सकते हैं, और कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते।
और जब भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म किया, तब रति ने भगवान शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति की थी। और जहां रति ने भगवान महादेव की स्तुति की, वहां भगवान स्वयं शिव रतिनाथ महादेव के लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। लिंग रूपेण है सतमहा, श्रेष्ठ लिंग स्वरूप में रति के नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान शिव। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि रति, अब तो तेरा पति अंग रहित रहेगा, अनंग रहेगा, अंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको शरीर है उनको बहुत भय लगता है, जिनके पास वो शरीर नहीं, तेरे पति को मैंने अभय दे दिया, अभय वरदान, देव अभय वरदान, तेरे पति को मैंने अभय वरदान दिया। भूख लगती है किसको? जिनके पास शरीर है। भय लगता है किनको? जिनके पास शरीर है। तेरे पति का मैंने शरीर तो जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन तेरे पति अनंग सबके मन में रहेगा, और अंग स्वरूप में यदुवंश में तुझे फिर से तेरा पति मिलेगा, कृष्ण अवतार में। और जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया महादेव ने, इस स्थान पर भगवान स्वयं शिव जी कामेश्वर लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और महादेव ने रति को यह भी कहा कि रति, तेरे पति के नाम से मुझे कोई पुकारता रहेगा, एक कामनाथ, एक कामेश्वर, एक कामरूप, एक काम स्वरूप, ऐसे तेरे पति के नाम से जो मेरा भक्त मुझे पुकारता रहेगा, उसकी अवसर आने पर मैं उनकी कामना की पूर्ति करता रहूंगा। ये भगवान महादेव ने वचन दिया, ये शंकर जी का वचन है, महादेव ने वचन दिया। ये शिव है, शिव की बात सबसे निराली है, महादेव की कथा सबसे अलग है। इसलिए भगवान महादेव का नाम है पंचमुखा महादेव। एक हनुमान जी है, पंचमुखा हनुमान, और पंचमुखा महादेव जी, इसलिए यह वंदना पंचमुख की है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं, वंदे ललाटेक्षणं, वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटं, वंदे चंद्रार्ध गंगाधरं, वंदे व्योमगतम, व्योम करते आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर भगवान की जटा है। जटा रूपी सुंदर मुकुट बनाया है, जटा मुकुट सुंदर मुकुट बनाया। मेरे महादेव जी का मुकुट सोना चांदी हीरा मोती का मुकुट नहीं, भगवान शिव जी का मुकुट जटा का मुकुट है। व्योम केशाय नमः, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर भगवान की जटा है। जटा रूपी मुकुट को धारण करने वाले महादेव जी, और इस मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए चंद्रार्ध, आधे चंद्र को धारण किया। किशोर चंद्र, शिशु चंद्र, बाल चंद्र, बहाल चंद्र, चंद्रशेखराय नमः। भगवान महादेव के बाल में चंद्र है, जटा की शोभा की वृद्धि के लिए है, और जगत हित जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने, महादेव जी ने अपने जटा में से निरंतर गंगा का जल प्रवाह जगत हित के लिए दिया है। इसलिए गंगाधर महादेव का नाम है। एक नाम विज्ञान भी है। जो कोई मनुष्य गंगा जी से नाम से भगवान शिव को पुकारता रहेगा, एक गंगेश्वर, एक गंगनाथ, एक गंगरूप, हे गंगा स्वरूप, एक जटा गंगाधारी, ऐसे नामों से शिव जी को पुकारता रहेगा, तो उसके लिए भी कहा है कि उसके परिवार में पारावार प्रेम बनेगा। इसीलिए एक नाम विज्ञान है। किस नाम से भगवान शिव जी को हम पुकारते हैं, किस नाम से हम भगवान महादेव को याद करते हैं, ये वो महत्व की बात है। और हमारे सबके घर में गंगा जी रहता है, इनमें कोई घर ऐसा नहीं जिनके घर में गंगा जी नहीं है। और हर सनातनी को मन में एक तो भाव रहता है कि जीवन में एक बार गंगा स्नान करें। हमने गए साल हमारे गुजरात में बोटादरा परिवार है, बोटाद गांव है, इनमें बोटादरा परिवार है।
इन व्यक्ति ने 800-900 गांव में से लोगों को एकत्र किया जिन्होंने कभी गंगा स्नान का सपना नहीं देखा था, क्योंकि बहुत ऐसे दरिद्र लोग निर्धन रहते हैं, कभी सपना नहीं देखा था गंगा स्नान का। उनने गांव में से घर घर जाकर एकत्र किया सबको, ऐसे लोगों को एकत्र किया। और इस बोटादरा परिवार ने आने जाने का टिकट का खर्च, 9 दिन रहने का खर्च, 9 दिन भोजन का खर्च और एकदम गंगा के तट पर 9 दिन की शिव महाप्रण कथा का आयोजन किया था। ऐसे लोग दुनिया में हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, बहुत कुछ कर सकते हैं। एकदम गंगा के तट पर अभी जो दृश्य है वो गंगा के तट का दृश्य है, एकदम साफ सुथरा शांत गंगा का जल प्रवाह यहां से जा रहा था। और इसी समय हमने गंगा के नाम पर सुंदर एक धुन बनाई थी। इसलिए शिव वंदना में कहा वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम, ये भगवान शंकर जी की एक वंदना है। ऐसी बहुत सारी वंदना है। वंदे भस्मकृतं त्रिपुण्ड जटिलम् वंदे अष्टमूर्त्यात्मकम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। भस्मकृत, अंग पर भस्म लगाए, बाल में त्रिपुंड धारण किया, रूप के रूप जटिल, अघोर रूप, भयानक रूप। भगवान शिव जी का रूप सौम्य नहीं, रौद्र रूप है भगवान, क्योंकि भगवान शिव रक्षक है। रक्षक का रूप सौम्य नहीं, डरावना रूप होना चाहिए। ये शिव है, अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव। मैं आपकी वंदना करता। इस वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई, जो मेरे आचार्य जी भी रोज बोलते हैं, आप भी शिवालय में बोलते होंगे। ये वंदना सभी को कंठस्थ है। तो आज सोमवार है, हमारी सबकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, ये हमारे शब्द अमृतों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम संग संग गाएंगे, संग में गाएंगे और संग में गाएंगे, साथ में गाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है सबको मुखपाठ है। वंदे देवोमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् पशूनांपति वंदे सूर्यशशांकवहनी नयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शंकरं वन्दे शिवं शंकरं। भगवान शिव जी कल्याण करते हैं, कल्याण का विस्तार करते हैं। भगवान शिव जी वंश देते और वंश का विस्तार भी करते हैं। शिव जी सुख देते हैं लेकिन सुख का विस्तार करते हैं। ये शिव जी का निजी एक भाव है।
इसलिए शिव महापट अंतर्गत भगवान महादेव के पंचवक्र 5 मुखों की वंदना की, और शिव जी के प्रधान 5 मुख भी हैं, और पंच तत्वों से हमारा शरीर भी निर्माण हुआ है, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र भी है, और हमारी सनातन में पंचायत देवता भी है, और शिव जी के प्रधान 5 मंत्र और शिव जी के प्रधान 5 नामों की भी महिमा है। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग स्तोत्र कंठस्थ न हो सके तो ये भगवान शिव जी के 5 मुख के 5 नाम है। इसमें पहला नाम है शंकर जी का, महादेव जी का, उसकी वंदना है, उसको नमस्कार करें। सद्योजाताय नमः। ये भगवान शिव जी का प्रथम नाम है। सद्योजात मंत्र भी है, नाम भी है। ये 5 नाम अचूक अवश्य बोलना चाहिए। और दूसरा वामदेवाय नमः। ये भगवान शिव जी का वामदेवाय नमः। ये 5 नाम महादेव के भक्त कंठस्थ करते हैं। और तीसरा ओम अघोराय नमः। अघोर मंत्र भी है, अघोर परंपरा भी है, अघोर पंथ भी है। और चौथा शांति देने वाला ओम तत्पुरुषाय नमः। और पंचम ओम ईशानाय नमः। भगवान शिव जी के 5 प्रधान हैं, ये महादेव के भक्तों के लिए हैं। शिव जी के नामों में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए पंचमुखाय नमः। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव के 5 मुखों की वंदना है, और 5 अवतारों की भी श्रेष्ठता है। ये शिव जी की महिमा है। और अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। अष्टमूर्ति भगवान महादेव के साथ ही जोड़ सकते हैं, वहां अन्य कोई देवताओं का नाम जोड़ नहीं सकते आप, कभी नहीं हो सकता। अष्टमूर्ति में भगवान महादेव को ही देखा जाता है और कोई देवताओं को नहीं। ये धरती ये भूमि क्या है? भगवान महादेव का स्वरूप है जो अष्टमूर्ति है। इसलिए पृथ्वी मूर्ति का नाम है। ओम शर्वाय नमः। ये पृथ्वी मूर्ति का, ये भूमि मूर्ति का नाम है। ओम शर्वाय नमः। ये जल, ये भगवान महादेव की ये दूसरी मूर्ति है, जो अष्टमूर्ति में जल शिव है, और जल मूर्ति का नाम है ओम भवाय नमः। ये जल मूर्ति का नाम है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट भी आने वाला है, इसीलिए जल का बहुत आदर करें।